लंदन से बुलाया, जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया। आपने तो वो हद को पार किया है, वो गरिमा को गिराया है कि एक पत्नी शब्द सार हो गया। दिल में उसकी पत्नी थी, उसी दिल में पत्नी ने छेद किया है। छेद करती तो तसल्ली हो जाती, दिल को टुकड़ों काट काट के इतने टुकड़े किए गए कि वो टुकड़े दिख भी नहीं सकते। जो बेड सुहागरात का गवाह रहा है, उस बेड पर उसी पति की हत्या करके वहीं दबा दिया गया। सोचिए, चिकन काटने वाले जो है चाकू से पति को ही काट दिया उसने। दो चाकू लाए गए, एक चाकू की धार मोटी हो जाएगी तो दूसरा चाकू काम आएगा। तो सर साजिश क्या रही हो? साजिश, हवश, सेक्स की भूख, प्लानिंग के साथ हत्या की गई, षड्यंत्र के साथ हत्या की गई, साजिश के साथ हत्या की गई। वेपन ऑफ ऑफेंस मिला है, लाया गया, डिब्बा रखा गया, पूरा ड्रम रखा गया, एक कानून का सहारा लिया गया। पुरुष महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला हेल्पलाइन, सब कुछ महिला के लिए दिया आपने। देश को पुरुष आयोग की भी जरूरत, ये अब बिल्कुल जरूरत है। चाहे बेंगलोर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के 120 मिनट की सुसाइड नोट। आखिर ये कैसा प्यार था कि पति को 15 टुकड़ों में उस पत्नी ने काट दिया, जिस पति ने अपना दिल अपनी पत्नी को दिया, उस सीने में जो है इतना ज्यादा चाकू घोंपा गया कि डॉक्टर भी ये देखकर हैरान है। इस वक्त इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ देश के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? मेरठ की जो घटना हुई, पति को 15 टुकड़ों में काटने के बाद उस पर सीमेंट डाल देना और जमा देना। जब हमारे सनातन में विवाह होता है तो इतनी अच्छी परंपराओं से भरा हुआ सनातन धर्म, पत्नी माथे की बिंदी लगाती है, नाम पति का होता है, माथे के सिंदूर भरती है, नाम पति का होता है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, नाम पति का होता है, हाथों में मेहंदी रचती है, नाम पति का होता है, पैरों में बिछुआ पहनती है, पाजेब पहनती है, 16 श्रृंगार करती है और वो पति के साथ जुड़ जाती है। लेकिन यहां उल्टा हो गया, लंदन से बुलाया, जन्मदिन मनाने के बहाने बुलाया कि इतने टुकड़े किए गए। रेयरेस्ट टू रेयर जो बनाया गया होगा वो भी शर्मिंदा हो गया होगा कि मर तो एक चाकू में ही गया, इतने चाकू किस लिए? वो कसाई शब्द को भी आपने पूरा कर दिया, दूर कर दिया। वो भी थोड़ी थोड़ी बोटी करके, जितनी बोटी उसकी बिक जाए उतने में ही कर देता है काम। लेकिन आपने तो वो हद को पार किया है, वो गरिमा को गिराया है कि एक पत्नी शब्द सार हो गया। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम के वक्त उनकी जो है आंखें धुंधली हो गई और वो घर तक ये बात 2 दिनों से सोच रहे हैं कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता। 30 वर्षों की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर ने कहा कि मैंने 30 वर्षों में मेरठ उत्तर प्रदेश जैसी जगह में रहने वाले, जहां बहुत हत्याएं होती हैं, बहुत जघन्य हत्याएं होती हैं, वो उसकी आंखें पथरा गई कि मैंने ऐसी घटना नहीं देखी अपने 30 वर्ष के जीवन काल में। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीरता पूर्वक इस घटना को, साजिश पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, एक पूरा प्लान बना के, प्लान बे में पहली बार प्लान असफल हो गया, दोबारा प्रयास किया गया और प्रेमी के साथ मिलके, पति को छोड़ के पति परमेश्वर की बात की जाती है। हमारे यहाँ सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी की बात की जाती है, इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। और वहां यह हुआ, करवा चौथ की व्रत में महिला पत्नी अपने यमराज से लड़ जाती है अपने पति के लिए, और यमराज से लड़के जीत कर लाती है अपने पति की उम्र को, आयु को। लेकिन यहाँ तो जिस दिल में उसकी पत्नी थी, उसी दिल में पत्नी ने छेद किया है। छेद करती तो तसल्ली हो जाती, दिल को टुकड़ों काट काट के इतने टुकड़े किए गए कि वो टुकड़े दिख भी नहीं सकते। हर टुकड़े पे उसने मारा, जितनी बार उसने चुम्बन लिया होगा पति ने उसको, उतने ही टुकड़े किए उसके। सोचिए आप, वो विवाह का, वो सुहागरात का बेड, जिस बेड पर सुहागरात मनाई गई होगी, जो बेड सुहागरात का गवाह रहा है, उस बेड पर उसी पति की हत्या करके वहीं दबा दिया गया। सोचिए, वही कर दिया गया। सोचिए कैसा प्यार है जो एक पति को, जिससे लव मैरिज हुई, उसे काटने के बाद दूसरे प्रेम के लिए ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। चिकन काटने वाले जो है चाकू से पति को ही काट दिया उसने। दो चाकू लाए गए, एक चाकू की धार मोटी हो जाएगी तो दूसरा चाकू काम आएगा। ये नरभक्षी हैं, इसीलिए केस रेयर टू रेयर से भी अधिक
कठिन कठोरतम दंड की मांग करता है। आखिर इस सबके पीछे सर साजिश क्या रही हो? साजिश, हवस, सेक्स की भूख, हवस, और इसके अलावा क्या है? आज की डेट में एक लंदन में कमाने वाला, एक मर्चेंट नेवी से अपनी बेकरी चलाने वाला व्यक्ति कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं मौत करता। रोटी कपड़ा मकान कभी हत्या को अंजाम नहीं दिलाते हैं। लड़की के माँ बाप अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, निडरता निर्भीकता के पूर्वक पारदर्शी जांच होनी चाहिए, इम्पार्शल जांच होनी चाहिए, और दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। क्या लगता है जितनी चीजें अभी तक सामने आई है उस सब के मद्देनजर अब तक उस पे कौन कौन से केसेस होंगे, जरा थोड़ा विस्तार? देखिए, प्लानिंग के साथ हत्या की गई, षड्यंत्र के साथ हत्या की गई, साजिश के साथ हत्या की गई, वेपन ऑफ ऑफेंस मिला है, लाया गया, डिब्बा रखा गया, पूरा ड्रम रखा गया, सीमेंट लाया गया, उसमें भर के काट के रोड़ी बजरी से सील कर दिया गया, लाश को छुपाने का काम किया गया, बुरी तरह से सबूत छुपाने का भरसक प्रयास किया गया। बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी, षड्यंत्र चल रहा था, ये बहुत साजिश थी, बहुत षड्यंत्र था। हमारे समाज में आज से पहले जो है वो महिलाएं पीड़ित होती थी, लेकिन जिस तरीके से पुरुषों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये एक मिथक चलाया गया कि महिलाएं पीड़ित होती हैं। अगर महिला पीड़ित होती तो राजा दशरथ के साथ युद्ध में कैकेयी नहीं लड़ रही होती। अगर महिला पीड़ित होती तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मैं झांसी अपनी नहीं दूंगी ये नहीं बोलने की हिम्मत करती। अगर महिला कमजोर होती तो पद्मावत, राजस्थान की धरती पद्मावत और हाड़ा रानी का इतिहास झूठा नहीं है, वो सच्चा है। ऐसा नहीं है। हमारे देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, रजिया सुल्ताना, ये हमारे देश का इतिहास रहा है। कौन कहता है? ये मिथक चलाया गया महिला कमजोर है, ये मिथक था। क्यों? इसीलिए एक कानून का सहारा लिया गया, पुरुष महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला हेल्पलाइन, सब कुछ महिला के लिए दिया आपने। बहुत अच्छा किया, मैं नहीं कहता बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या जब भारत का संविधान और ये सुप्रीम कोर्ट और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उसने क्या कहा? समानता का अधिकार। क्या पुरुष को समानता का अधिकार मिला? क्या पुरुष आयोग बना? क्या पुरुष हेल्पलाइन बनी? क्या पुरुष हेल्प डेस्क बनी? क्या पुरुष थाना बना? क्या पुरुष के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी? क्या पुरुष का आइडेंटिटी छिपी? क्या पुरुष के लिए बचत हुई? कुछ नहीं। पुरुष दिखाया जाता, दरिंदा पकड़ा गया, और जब वो 10 साल बाद बेइज्जत बरी होता है तो आप जैसे मीडिया वाले, आप जैसे चैनल के लोग उस खबर को नहीं दिखाते, नहीं चलाते, नहीं छापते, लेकिन पहले भाग भाग कर दिखाते हैं उसके पीछे दरिंदा दरिंदा दरिंदा। जब वो बेइज्जत बरी होके जा रहा होता है, वो चुपचाप ऐसे जा रहा होता है कोर्ट से, तब कोई नहीं दिखाता है कि बेइज्जत बरी हुआ है। ये भेद है। क्या देश को पुरुष आयोग की भी जरूरत है? ये अब बिल्कुल जरूरत है। चाहे बेंगलोर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के 120 मिनट की सुसाइड नोट, 20-30 पेज का सुसाइड नोट, लाइव आप जैसे पत्रकारों के, निशांत की हत्या, मौत मुंबई में, आगरा में मानव शर्मा की हत्या, हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में सुसाइड किया, नरेंद्र गिरी जी, लेटे हनुमान जी, जो प्रयागराज में दिव्य कुंभ महाकुंभ बन चला, देश का, विश्व का ऐतिहासिक आयोजन था सनातन धर्म का, लेकिन लेटे हनुमान जी में जो संगम, जो गंगा नदी और यमुना सरस्वती जो लेटे हनुमान जी के पैर पखारने आती थी हर साल, वो नरेंद्र गिरी जी नहीं रहे, सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री आत्महत्या की, दिल्ली में मजिस्ट्रेट ने आत्महत्या की, दिल्ली पुलिस, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, घर पे सुसाइड कर रहे हैं। Who will responsible? कौन जिम्मेदार है? हमारा सिस्टम। नाम मुस्कान और काम खुखार जैसे ऐसी महिलाओं के लिए क्या नियम कानून आने चाहिए जिससे उनको कड़ी सजा मिले? कड़ी सजा, कठोर से कठोर दंड मिले, कठोर से कठोर दंड मिले। और ये देश की मांग है, समाज की मांग है। हमारे पुरुषों के भी अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ये आवश्यक है। शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर एपी सिंह। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंकर।